सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला का वीडियो संख्या है 17 और मैं आप लोगों को प्रिपेयर करा रहा हूं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एस बी आदि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं आपसे प्रश्न करवा रहा हूँ वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो देखिए इस वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है। पहला है विकल्प साहित्यिक, दूसरा विकल्प है व्याकरण संबंधी, तीसरा है ज्योतिष संबंधी और चौथा है धार्मिक। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का लेवल भी पता चलता रहे। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, व्याकरण संबंधी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। पहला है कीर्ति पताका, दूसरा है हम्मीर काव्य, तीसरा है कीर्तिलता और चौथा है कीर्ति कौमुदी। दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, कीर्तिलता। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है। पहला विकल्प है श्रीधर, दूसरा भट्टकेदार, तीसरा मधुकर कवि और चौथा जोइंदु। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, श्रीधर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है सुंदरदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है रसखान और चौथा है विद्यापति। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, विद्यापति। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है सुनीति कुमार चटर्जी, दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा धीरेन्द्र वर्मा, चौथा ग्रियर्सन। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिरमालतिमाल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंद भाल। तो यह जो दोहा है इसके रचनाकार कौन है। पहला विकल्प है रसखान, दूसरा रहीम, तीसरा रसलीन और चौथा राम सहाय। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, रहीम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी राज रासों में कितने समय हैं। अब समय का मतलब यहाँ फिर अध्याय से आप समझ सकते हैं, यानी कि इसके अध्याय कितने हैं। तो पहला आपसे पूछा गया विकल्प दिया गया है वह है 69, दूसरा है 59, तीसरा है 79 और चौथा है 89। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, 69। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि
पुस्तक जल्हड़ हथ दे, चलि गज्जन नृप काज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो पहला है विद्याधर, दूसरा नरपति नाल, तीसरा जल्हड़ और चौथा है चंदवर दाई। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, चंदवर दाई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो पहला विकल्प दिया गया है हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा राहुल सांकृत्यायन, तीसरा सूर्यकांत शास्त्री और चौथा है प्रबोध चंद्र बागची। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, हरप्रसाद शास्त्री। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो यहाँ पहला विकल्प दिया गया है पौम चर्यु, दूसरा है भविष्यत कहा, तीसरा है चित्रावली और चौथा है पाहुण दोहा। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, चित्रावली। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो आप यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प संख्या 2, सरहपा, दूसरा पुष्पदंत, तीसरा अद्धमाण और चौथा हेमचंद्र। तो इस तरह से दोस्तों दूसरा वाला विकल्प ही आपका सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पहला अमीर खुसरो, दूसरा पूरन भगत, तीसरा विद्यापति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, अमीर खुसरो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब वो क्या कहना चाहते हैं या इसका क्या अर्थ है? तो पहला है प्रेमी का हृदय, दूसरा विकल्प है कुआं, तीसरा सन्यासी और चौथा खंडहर। तो आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 2, कुआं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? पहला विकल्प आपको दिया गया है अब्दुल रहमान, दूसरा मलिक मुहम्मद, तीसरा अबुल हसन और चौथा अबुल कलाम। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, अबुल हसन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए या फिर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। उसके बाद देखने के बाद आप लोग सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ। तो इसका सही विकल्प है विकल्प संख्या 1, सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अधमाण। तो दोस्तों आपका विकल्प संख्या फर्स्ट ही सही है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पूछा गया है कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो यह जो आपकी पंक्तियाँ हैं यह किस कवि की हैं, ये यह बात यहाँ पर पूछी गई है। तो पहला है नरपति नाल, दूसरा विद्यापति, तीसरा भट्ट केदार और चौथा अमीर खुसरो।
तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प संख्या 4 अमीर खुसरो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। पहला विकल्प है सामाजिक चेतना, दूसरा धार्मिक चेतना, तीसरा आश्रयदाता प्रशंसा और चौथा है राष्ट्रीय चेतना। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 राष्ट्रीय चेतना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मुहि डस डस जाए। तो ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की हैं? तो पहला विकल्प आपको दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा विद्यापति, तीसरा अमीर खुसरो और चौथा है कबीर। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 अमीर खुसरो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? तो पहला विकल्प दिया गया है सुखदेव बिहारी मिश्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा केशव प्रसाद मिश्र और चौथा माधव प्रसाद मिश्र। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या 4 माधव प्रसाद मिश्र। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो पहला है जगनिक, दूसरा स्वयंभू, तीसरा विद्यापति और चौथा है चंदवर दाई। अब दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा विकल्प संख्या 3 विद्यापति। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस कराया है वह काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कृपया वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा ज़रूर बनाएं ताकि हम लोग मिल कर के हिंदी भाषा को और भी सुदृढ़ और मजबूत बना सकें। तो मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।